तुम्हें मेहनत करने की क्या ज़रूरत पड़ी है, मैं हूं ना। फिर मामी ने प्यार से मुझे पकड़ा और अपने बाजू में दबोच लिया। मेरा दर्द तो सिर्फ एक आदमी ही समझ सकता था, पर मैं क्या करूं, मजबूर था। यह कहानी तब की है जबकि मेरी मामी की उम्र 35 साल थी और मेरी उम्र 19 साल थी, और मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके घर गया था। वैसे मैं गाँव से हूँ, मैं शहर में यूपीएससी की तैयारी करने गया था। वहाँ गए मुझे 1 ही महीना हुआ था कि मैं बीमार पड़ गया था। मुझे वहाँ का खाना हजम नहीं हो रहा था, बार बार पेट खराब हो रहा था। जब डॉक्टर से चेकअप करवाता तो पता चलता पेट में इन्फेक्शन हुआ है। इसलिए मैं वापस घर चला गया। जैसे ही घर वापस आया तो घर वालों ने कहा, अगर ऐसी तबीयत खराब करनी है तो पढ़ाई मत करो। मेरा पूरा शरीर इतना दुबला हो गया था कि लग रहा था कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे वहाँ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वैसे बता दूं कि हमारा परिवार जॉइंट फैमिली है। हमारा यह घर गाँव में है और छोटे से शहर के पास में ही मेरे चाचा चाची और दादा दादी जी गाँव वाले घर में रहते हैं, और शहर वाले फ्लैट में मम्मी पापा भाई, मेरा चचेरा भाई चचेरी बहन रहती है। मेरे भाई और बहन शहर में रहकर अपनी कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई करते हैं। मेरे पापा से जब मैंने यह कहा कि वहाँ का खाना मुझे अच्छा नहीं लगा, तब पापा ने कहा, ठीक है, तुम उधर ही किसी दूसरी जगह पर रहकर ट्राई करके देख लो। अगर पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाना और यहाँ से पढ़ाई कर लेना। मैं जब मुंबई वापस गया तब मैंने 1 हफ्ते में 7 जगह जाकर ट्राई किया, पर मुझे कोई पसंद नहीं आया। मेरी पढ़ाई भी अच्छी तो नहीं कहूँगा, पर हाँ, ठीक हो रही थी, तो वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं था। मेरे दादाजी ने पापा से कहा, अगर उसकी पढ़ाई उधर से ठीक हो रही है तो उसकी मामी को उसके पास भेज देना, इससे उसका खाना भी अच्छा हो जाएगा, तबीयत भी ठीक रहेगी, उसका खाना उसकी मामी बना लेगी। मेरे मामा फौज में थे जबकि मेरी मामी अकेली रहती थी। मेरे मामा मुझे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने फ़ौरन ही मामी को मेरे पास मुंबई भेज दिया। जब ये बात पापा ने मुझे बताई तो मैंने हामी भर ली, क्योंकि वहाँ पढ़ाई का बहुत सही माहौल था। मैंने एक फ्लैट देख लिया और जो ज़रूरी सामान लगने वाला था वह सब मार्केट से ख़रीद लिया, इसलिए सब कुछ बहुत सस्ते में निपट गया। लगभग 20 दिन बाद मेरी मामी मुंबई आ गई थी और इसी दिन हमारा सब कुछ सेट हो गया था। मैं सुबह नाश्ता करके 10 बजे कॉलेज चला जाता था, दोपहर में 12 बजे खाना खाने आता था, रात का खाना लगभग 8 बजे होता था। अच्छे से दिन गुजर रहे थे। कभी कभार मोमोज़ वगैरह खाने मामी के साथ चला जाता था। हमारे रूम में मैंने वाईफाई लगवाया था, तो कभी कभार रूम पर ही पढ़ाई कर लेता था। सब कुछ बहुत सही चल रहा था। 5 महीने तक मेरे किसी भी विचार में मामी नहीं आई थी। एक बार की बात है, जब मैं छत की राउंड लगा रहा था तो मामी ने मुझे देख लिया था। मुझे तब पता नहीं लगा था, बाद में मामी ने बताया था। अब मैंने ध्यान दिया था कि मामी बहुत ही खूबसूरत और जवान है। हमारी बातें बहुत अच्छे से होती रहती थी। सब इतनी तेज़ी से हुआ कि क्या बताऊँ। अब मामी को देखने का मेरा नज़रिया पूरी तरह से बदल गया था। उसी चक्कर में मैं ज़्यादा समय फ्लैट पर बिताने लगा था। एक बार मामी ने कहा कि मुझको कुछ कपड़े लेने हैं, हम दोनों बाज़ार चलते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, शाम को हम मार्केट चलते हैं। 3 दिन बाद हम दोनों बाज़ार चले गए। हम दोनों मेट्रो से गए थे। वहाँ मामी ने कुछ कपड़े ले लिए। उनको अपने लिए कुछ अंदर पहनने वाले कपड़े खरीदने थे, पर वे मेरी वजह से थोड़ा झिझक रही थी। मुझे समझ में आ गया, क्योंकि वह बार बार मेरी तरफ देख रही थी। मैं बोला, मामी आपको कुछ और लेना है क्या? मामी ने नज़र झुकाते हुए कहा, नहीं, अभी और कुछ नहीं लेना, बस मैंने पहले ही फ्लैट पर देखा था कि मामी के कुछ कपड़े साइड से थोड़े फट गए थे, पर मैं भी बात करने में थोड़ा डर रहा था। लेकिन इतनी दूर आ गए थे और थोड़ी समझदारी भी आ चुकी थी, तो हिम्मत करके मैंने बात को आगे बढ़ाया। मामी आप देख लीजिए, यहाँ और भी बहुत कुछ मिलता है और बहुत सस्ता मिलता है। मामी बोली, नहीं रोहन, मुझे और कुछ नहीं लेना। मैं बोला, अरे कपड़ों से याद आया, मुझे बनियान लेना है, वह सब भी ले लेते हैं, फिर वापस चलते हैं। मामी बोली, ठीक है। जब मैं मेरी बनियान ले ली तो ऐसे ही मैंने मामी से थोड़ा खुलकर बात करने की कोशिश की और कामयाब हो गया। अरे मामी, आपको भी अगर कुछ लेना हो तो आप भी ले सकती हैं, यहाँ सब कुछ मिलता है। मामी पहले तो एकदम से हक्की बक्की होकर देखने लगी, पर कुछ समय बाद वह भी बोलने लगी, अरे हाँ, वह भी लेना है। मैं बोला, ठीक है, आप लेकर आओ, मैं यही हूँ, शायद आपको मेरा वहाँ आना सही ना लगे। मामी बोली, ऐसा कुछ नहीं, तुम भी चलो, उनसे मोल भाव कौन करेगा। जब हम वहाँ गए तो मामी ने उस दुकानदार से कहा कि उन्हें 30 की चाहिए, तो दुकानदार मामी को देखता हुआ बोला, जी आपको 30 का नहीं 32 साइज़ आएगा। तभी पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं बोल दिया, हाँ तभी तो पहले वाली फट गई है। पर यह सब कुछ मैं बहुत धीरे बोला, सिर्फ मामी को सुनाई दिया था। यह सुनकर वे एकदम से मेरी तरफ देखने लगी थी। मुझे लगा गुस्सा करेंगी, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और 32 की ले ली। मामी ने 3 पीस ली थी और फिर हम दोनों वापस आने लगे। मेट्रो स्टेशन से थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, तो मैं एक ऑटो रिक्शा को रोक लिया और हम दोनों उस पर बैठ गए। जब हम दोनों रिक्शे में थे तो उधर का रास्ता थोड़ा ख़राब था। रिक्शा अपने संतुलन खो रहा था और वह पूरी तरह से एक तरफ को झुकने लगा था। मामी ने खुद को संभालने के लिए मेरी जांघ पर हाथ रखा और
ज़ोर से पकड़ लिया। जब रिक्शा ठीक हुआ तब मुझे लगा कि मामी हाथ हटा लेंगी, पर उन्होंने अपना हाथ वहीं लगाए रखा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अपना हाथ धीमे धीमे वहीं पर सरका रही थी। उनका लक्ष्य शायद कुछ और था, और यह सोचकर मेरे अंदर तो एकदम से झटका सा लगा था और अंदर तक सनसनी फैल गई। धीरे धीरे उनका हाथ भी बहुत करीब आने लगा था। अब तो उनका हाथ सिर्फ नाम के लिए जांघ पर था, बाकी तो टच होने लगा था। शायद उनको भी कुछ महसूस हुआ होगा और उसकी हलचल का भी एहसास हो गया था। उन्होंने मुझे देखा और एकदम अलग सा भाव दिया। उनके चेहरे पर थोड़ी अलग सी मुस्कान आ गई थी और उसके बाद मामी ने अपना हाथ हटा लिया था। हम दोनों मेट्रो से सफ़र करने के बाद कुछ ही देर बाद अपने फ्लैट पर पहुंच गए। मैं मामी से कहा, मामी दुकान पर जो हुआ उसके लिए सॉरी। मामी बोली, क्या हुआ, किस बारे में बोल रहे हो तुम? मैं बोला, अरे मामी, मैं आपके कपड़े फट गए हैं, मैंने उस बारे में बोल दिया था ना। उसमें क्या है, सच पूछो तो मैं खास उसकी वजह से शॉपिंग के लिए गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे सामने कैसे कहूँ, इस वजह से मुझे शर्म आ रही थी। मैं बोला, उसमें क्या है यार, हम दोनों इतनी बातें तो कर ही सकते हैं। वैसे भी हम लोग एक ऐसे शहर में हैं जहाँ पर यह सब एक साधारण सी बात है। हम लोग इतनी बातें तो कर ही सकते हैं। मामी बोली, हाँ सही है रोहन, वैसे ही कुछ दिन बीत गए, हम दोनों आपस में थोड़ा खुलकर बातें कर लेते हैं। एक दिन मामी बाहर सब्जी लेने गई तो मुझे लगा कि उनको आने में भी वक्त लगेगा। मेरा भी काम इधर उधर करने का बहुत मूड था। मेरा नहाना भी रह गया था। मुझे पता ही नहीं चला कि मामी कब अंदर आ गई थी। जैसे ही उनका ध्यान मेरे ऊपर गया, मैं एकदम से बौखला गया। मामी ने एक नज़र मेरी तरफ देख लिया था। उस वक्त मैं कुछ नहीं सोचा, मैं तुरंत बाथरूम में भाग गया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उनको अपना मुंह दिखाऊंगा। उस वक्त हुआ यह था कि मामी पैसे लेकर जाना भूल गई थी, इसलिए वह वापस आ गई थी। मैं नहाकर तुरंत गार्डन में टहलने चला गया और उनको मैसेज कर दिया कि दोपहर का मेरा खाना ना बनाना, मामी मैं दोस्त के साथ बाहर खाना खाने जा रहा हूँ। उन्होंने मेरा मैसेज बस देखा, बिना कुछ कहे ही रह गई। अब मेरी और भी ज़्यादा फटने लगी। रात को जब मैं फ्लैट पर गया तब मामी मोबाइल चला रही थी। मैं जाकर चुपचाप अपने बेड पर बैठ गया। मामी ने मेरी तरफ देखा तो मुझे लगा कि अब वे बहुत गुस्सा करेंगी। मामी बोली, क्या हुआ रोहन, सुबह के गए अब आ रहे हो? मैं चुप रहा। मामी बोली, कुछ मैं बोल रही हूँ। मैं बोला, सॉरी मामी। मामी बोली, अरे यार वह सब तो नॉर्मल है, तुम इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं बोला, मैं बहुत डर गया था इसलिए दोपहर में भी नहीं आया। मामी बोली, पागल हो तुम, इतना डरने की क्या बात है, इसमें तुमने ही तो कहा था कि हम मुंबई में रह रहे हैं, यहाँ पर सब नॉर्मल है। तुम लोगों को हफ्ते में 3 से 4 बार तो इधर उधर करना ही चाहिए, इस वजह से तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाता है और पढ़ाई में भी कोई गलत असर नहीं पड़ता। ये सब बातें सुनकर तो मेरे कान बजने लगे थे और मैं एकदम से किसी और दुनिया में खो गया था। मामी मेरे कंधे को हिलाते हुए बोली, रोहन तुम किसी भी फालतू चीज़ का टेंशन मत लो, तुम बेवजह टेंशन ले रहे हो। मैं बोला, फिर से सॉरी मामी। मामी बोली, हाँ चल ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे तुम पर अगर गुस्सा करना होता तो अभी तक कर देती। जब तुम रात को अपने चादर के अंदर कुछ कर रहे थे मैं तब भी जगी हुई थी। मैं बोला, अरे मतलब आप मुझे पहले ही पकड़ चुकी हैं। हम दोनों थोड़ा सहज होकर हल्का हल्का सा हंसने लगे। मामी मेरे साथ थोड़ा और खुलकर बातें करने लगी। कुछ दिन बाद मामी और मैं एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। मामी पूछने लगी, रोहन यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछ सकती हूँ? मैंने हाँ में सर हिला दिया। मामी बोली, तुम हफ्ते में कितनी बार इधर उधर करते हो? मैं बोला, मामी आप यह क्या पूछ रही हैं? मामी बोली, तुम बताओ ना, बात ही तो कर रही हूँ, बात करने में क्या जा रहा है? मैं बोला, ज़्यादा नहीं मामी, बस 11 दिन में शायद 1-2 बार होता होगा, कभी कभी तो महीने में 3 बार हो जाता है। मामी बोली, इतना कम, और पढ़ाई पर ध्यान हो पाता है? मैं बोला, नहीं मामी, कभी कभार दिमाग में ख्याल आते हैं तो बाहर निकल जाता हूँ, चाय वगैरह पीने या लाइब्रेरी में ही कोई मूवी देख लेता हूँ। मामी बोली, अरे और तुम यह बताओ, क्या तुमने कभी वह सब किया भी है? अब मैं थोड़ा कंफ्यूज में थोड़ा डरा भी हुआ था। मैं कुछ सहज होने का भाव दे रहा था और हल्की सी मुस्कान भी दे रहा था। पता नहीं आज ये सब क्या हो रहा था। मामी ने फिर से सवाल को पूछते हुए कहा, बताओ। मैं बोला, अरे मामी मैं अभी वर्जिन हूँ। मामी बोली, तभी तो तुम्हें नहीं पता है कि अगर तुम्हें पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है तो तुम्हें हफ्ते में 4-5 बार तो करना ही चाहिए, तभी सबका असर पढ़ाई पर नहीं पड़ेगा। मैं बोला, ठीक है मामी, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। मामी बोली, चलो खाना खाते हैं। हम दोनों ने साथ में खाना खाया और सो गए। फिर बाद में वैसे ही कुछ दिन बीत गया। अब तक मामी को देखने का मेरा नज़रिया पूरा बदल चुका था। दोपहर का समय था, मामी झाड़ू लगा रही थी और उनके झुकते ही उनके खुले गले से खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा था। बस हल्की नज़र पड़ते ही मेरा शरीर पूरा करंट जैसा हो गया। क्या मैं मामी को देख रहा था? ऐसे ही 1 मिनट तक नज़र भरकर देखा तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मामी को पता लग गया था तो वे बाहर चली गई। जाते समय वह बोली, अपना पैंट बनियान गंदा मत करना। यह सुनकर मैं बिंदास बाहर निकाल लिया और चालू हो गया। वे दरवाजे के पीछे से देख रही
थी। मुझे पता चल गया। मैं थोड़ा सा सीधा होकर इधर उधर करने लगा था कि उनको भी सही से दिख सके। कुछ समय बाद एक कपड़े में पोंछ लिया और सो गया। जब उठा तो देखा कि शाम होने को आई थी। कुछ ही देर बाद मामी चाय लेकर आई। मामी बोली, ऐसा करके तुम एकदम से बिंदास होकर सो गए थे? मैं बोला, हाँ मामी, पता नहीं कैसे मैं कभी दोपहर में इतना नहीं सोया, और अगर सोया भी हूँ तो इतनी देर तक नहीं सोया। आज कुछ ज़्यादा ही हो गया शायद। मामी बोली, होता है, चलो उठो, चाय पी लो और फ्रेश हो जाओ। चाय पीते मैंने दोपहर वाली बात छेड़ दी। मामी, एक बात पूछना है दोपहर के बारे में। मामी बोली, हाँ पूछो। मैं बोला, क्या मेरा साइज़ ठीक ठाक है? मामी बोली, पता नहीं रोहन, मैंने देखा नहीं। मैं बोला, मुझे कभी लगता है कि बहुत छोटा है। आप बोलिए इसके बारे में, मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं बोला, अच्छा यह भी होता है? वह बोली, हाँ यह तो बताइए, कुछ लोग थोड़े में ही हो जाते हैं। फिर हमारे बीच ऐसे ही कुछ बातें हुई और मैं फ्रेश होने चला। उस घटना के 20 दिन बाद मामी ने मुझे दोपहर में बैठाकर पूछा, रोहन एक बात बताओ, क्या तुम हफ्ते में 2 बार कर रहे हो? मैं बोला, नहीं मामी, इसी दिन आखिरी बार हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। मामी बोली, अरे तुम्हें बताया था ना कि हफ्ते में कम से कम 3-4 बार तो किया करो। वैसे उस दिन तुम्हारे हाथ में मोबाइल भी नहीं था, फिर अचानक से कैसे चालू हो गए थे? मैं बोला, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन किया था तो कर दिया। मामी बोली, पर बिना कुछ देखे एकदम से कैसे? मैं बोला, मामी अगर बुरा ना मानो तो एक कन्फेशन है, कर दो? मामी बोली, हाँ बोलो भांजे, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? मैं बोला, उस दिन आपको देखकर मैं थोड़ा सा बहक गया था और बस मैं वही सब देखकर चालू कर दिया। मैं बोला, सॉरी मामी, प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिएगा। सॉरी मामी, यह कहकर मैं उनके पैर पकड़ने के लिए झुकने लगा। प्लीज़ गुस्सा मत कीजिएगा। मामी बोली, हाँ ठीक है, लेकिन मेरे पैर मत छूना। मैं तुरंत लाइब्रेरी के लिए निकल गया और रात को घर आकर खाना खाकर चुपचाप सोने आ गया। तब मामी मेरे पास आई और बात करने लगी, रोहन सोने जा रहे हो क्या? मैं बोला, जी मामी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे लगा कि आप मेरे साथ बात भी नहीं करोगी। मामी बोली, अरे भांजे कोई बात नहीं, हो जाता है, तुम लोगों का कुछ इसी तरह की चीज़ों से हो जाता है और तुम लोग उसमें खुश हो जाते हो। कोई बात नहीं, तुम भी मेरी एक बात याद रखना, हमेशा दिमाग को खाली रखने के लिए अपना जमा हुआ माल निकालना। मैं बोला, जी मामी। मामी बोली, अगली बार से तुम्हारा जब भी मन करे तुम कर लिया करो। मैं बोला, जी मामी। अगले दिन जब मैं नहाकर बाहर आया तब मामी बाहर गई हुई थी। तभी मुझे बेडरूम में मामी के फटे कपड़े दिखाई देने लगे। मैंने जैसे ही कपड़े हाथ में लिए और देखा तो मन हो गया। मैं लपेट कर इधर उधर करने लगा। ऐसा ही दिन गुजरने लगा। फिर एक दिन दोपहर में मामी मेरे पास आई। मामी बोली, और रोहन कैसा चल रहा है तेरी पढ़ाई? मैं बोला, ठीक चल रहा है। मामी वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने मौका देखा और कह दिया, मामी मेरा अभी मन कर रहा है। वह बोली, ठीक है कोई बात नहीं, मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। मैं बोला, अरे नहीं मामी, यहीं पर रुकिए ना, प्लीज़ मुझे बता भी दीजिए कि ठीक है या नहीं। मामी 2 मिनट तक गुस्से से मुझे देखने लगी। बाद में जैसे ही मैं सॉरी कहने वाला हुआ तो वह अचानक से उठकर बोली, ठीक है अगर तुम्हें सही लगे तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा माहौल बन गया। मामी एकदम ध्यान से देख रही थी। मैं बोला, मामी क्या मैं बाहर निकाल लूँ? मामी बोली, हाँ। मैं बोला, डर लग रहा है मामी? मामी बोली, देख लो, तुम अपने हिसाब से देख लो, जो भी ठीक समझो। मैं निकाल लिया। मामी उसे देख रही थी, मेरा पूरा ध्यान मामी पर टिका था। मामी भी बस देखे जा रही थी और वह मेरे सामने वाले बेड पर बैठी थी। यह पहला मौका था जब मैं मामी के सामने वह ख्वाब लपेट रहा था। यह मेरे लिए बड़ा ही हसीन पल था, तो मेरा जल्दी हो गया। मैं बोला, सॉरी मामी, मुझे खुद पर कंट्रोल ही नहीं हुआ। फिर जब सब कुछ साफ़ हो गया, मामी दोबारा से नहा कर आई और बातें करने लगी। मैं बोला, मामी सॉरी, वह गलती से आपके ऊपर हो गया। मामी बोली, कोई बात नहीं रोहन, किसी से कंट्रोल नहीं हो पाता, पर इतना सारा कैसे निकलता है? मैं बोला, नहीं मामी, ये इतना ज़्यादा आज ही पहली बार निकला है, शायद कि आप मुझे देख रही थी। मामी बोली, अच्छा। मैं बोला, आप वह बताओ जिसके लिए आपके सामने किया। वह बोली, क्या बताऊँ? मैं बोला, क्या साइज़ ठीक है? मामी बोली, हाँ अच्छा खासा है। मैं बोला, मामी एक बात बोलूँ, बस प्लीज़ आप गुस्सा मत करना। मैं बोला, सॉरी मामी। मामी बोली, कोई बात नहीं, वैसे भी वह ख़राब हो गई थी। मैं बोला, जी मामी। मामी बोली, अच्छा अगली बार से जब भी मन करे तो मेरे सामने भी कर सकते हो। मैं बोला, जी मामी। अब हम और ज़्यादा खुल गए थे और ज़्यादा करीब आ गए थे। वैसे मैं अपने बारे में एक बात बताना भूल गया था। एक बार मेरे सीधे हाथ की कलाई में छोटा सा फ्रैक्चर हुआ था। उस वक्त मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसलिए वहाँ की हड्डी कभी कभी कुछ दर्द देने लगती थी। अब वहाँ हमेशा ही दर्द लगने लगा था और जब भी दर्द करने लगता था तो उस वक्त मैं अपने हाथ से कुछ नहीं कर पाता था। ऐसे ही कुछ दिन बाद मैं शाम को खेलकर वापस आया। उस दिन मैंने सर्विस बहुत ज़्यादा कर ली थी तो मेरा हाथ दर्द करने लगा था। अगले दिन शाम को चाय के समय जब मैं और मेरी मामी बात कर रहे थे तब की बात है। मामी बोली, रोहन रात काफ़ी हो गया है, तुमने इधर उधर किया नहीं है। मैं कितनी बार बोली हूँ
हफ्ते में 3-4 बार ज़रूर किया करो, पर तुम हो कि 20 दिन में एक बार करते हो। मैं बोला अरे मामी आज दोपहर में करने वाला था, पर दर्द की वजह से हाथ बहुत दर्द करने लगा था, इसलिए नहीं किया। मामी बोली अच्छा देख लो, तुम अपने हिसाब से कर लेना। मैं बोला जी मामी। फिर अगले दिन दोपहर में मैं कोशिश कर रहा था जब मामी झाड़ू लगा रही थी, पर कलाई में दर्द की वजह से नहीं कर पा रहा था। मामी ने मुझे देख लिया। मामी बोली क्या हुआ रोहन? मैं बोला मामी हाथ बहुत दर्द कर रहा है, काम नहीं कर पा रहा हूँ। मामी बोली मेरी कोई मदद की ज़रूरत है? मैं बोला जी नहीं मामी, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। मामी बोली ओके। मैं धीरे धीरे बाएं हाथ से ऐसे ही संतुलन बनाने के लिए बाजू में रख लिया। फिर कुछ ज़्यादा दबाव की वजह से हाथ में दर्द होने लगा, तो मैं एकदम से छोड़ दिया। मामी मेरे सामने खड़ी थी। वह बोली रोहन कोई मदद चाहिए क्या? मैं बोला जी मामी, हाथ बहुत दर्द कर रहा है, ऊपर खींच दीजिए। मामी बोली और इसको वैसे ही छोड़ देंगे? मैं बोला क्या करूँ मामी, दर्द कुछ और करने ही नहीं दे रहा है। मामी बोली मैं कुछ कर दूँ? मैं बोला तो क्या आप इधर से उधर कर देंगे? तुम तकलीफ़ में हो तो मामी उस दिक्कत में बोली ठीक है मामी, अगर आपको बुरा ना लगे तो ठीक है। जैसे मामी ने हाथ में लिया, मुझे एक अजीब सा करंट जैसा लगने लगा था। मुझे मामी के हाथ से बहुत अच्छा लगा। तब सिर्फ कुछ ही टाइम में ही जल परी छूट गया और वह जल्दी से उठकर सीधा बाथरूम में चली गई। साफ़ करने पर जल्दबाजी में वह दरवाज़ा लगाना भूल गई थी। कुछ मिनट के बाद मुझे लगा कि मामी का हो गया होगा, इसलिए मैं सीधा बाथरूम में घुसता चला गया। क्या मस्त नज़ारा था दोस्तों। कहानी बहुत लंबी हो रही है, इसलिए आज के लिए यहीं तक। अगला पार्ट 2 जल्द ही